कक्षा 10वीं BSc 2027 के सभी छात्रों ध्यान दें। अगर आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय को हल्के में ले रहे हैं तो समझ लीजिए परीक्षा में नुकसान तय है, क्योंकि इस अध्याय से हर साल सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव है कृष्णा, जहां मिलता है सिर्फ परीक्षा में आने वाला कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा सही आंसर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया सेकंड नंबर में भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पाद किया जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 50 Hz। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 60 Hz। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 70 Hz। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 80 Hz। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, 50 Hz हो जाएगा सही आंसर। जल्दी से कमेंट करो कितना पर सही हो रहा है। ठीक है, अगर 2027 परीक्षा में अच्छा करना है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है थर्ड नंबर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, इलेक्ट्रिक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसका तीव्रता क्या होता है, तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया न्यूटन स्क्वायर पर एम्पियर मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा सही आंसर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर सही आंसर हो जाएगा। ओके ओके, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। यहाँ गलती की तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया फोर्थ नंबर में विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ऊष्मीय। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर टाइप कीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रासायनिक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मीय हो जाएगा सही आंसर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन में काम आएगा। चलते हैं लिखा गया है 5 नंबर में विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया इस्पात। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पीतल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नरम लोहा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, नरम लोहा हो जाएगा सही आंसर। मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है। ठीक है, जो अभी देख रहा है वही टॉपर बनेगा। अगला प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से जवाब देना। ठीक है, लिखा गया है 6 नंबर में विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? और ऐसी ही ऑब्जेक्टिव वीवीए के लिए, मतलब वीवीए ऑब्जेक्टिव के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लिखा है ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऊष्मीय प्रभाव। और विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रासायनिक प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चुंबकीय प्रभाव पर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर हो जाएगा सही आंसर। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 7 नंबर में किसी सीधे चालक में धारा की इस दिशा और इस उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम।
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम हो जाएगा सही आंसर। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 8 नंबर में डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो जो होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दिश धारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दोनों धाराएं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों धाराएं हो जाएगा सही आंसर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। ठीक है, दिश धाराएं प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 9 नंबर में, अगर ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर खत्म समझ लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VBA ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। लिखा गया एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा सही आंसर। मतलब एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 10 नंबर में विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया निर्वात रहता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वायु भरी हो रहती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया निष्क्रिय गैस भरी रहती है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय गैस भरी हो रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, अब तक कितने जितने प्रश्न आपने किए हैं, अगर 70% भी सही है तो आप बाकी छात्रों से आगे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसी ही पढ़ाई कीजिएगा। जिसका जिसका मतलब ये वाला मतलब सही हो गया ना, वो अभी कमेंट में जरूर लिखे। ठीक है, लिखा गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। युक्ति को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एमीटर कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मीटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, जनित्र कहते हैं, और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 12 नंबर में हमारे देश में विद्युतमन्य तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ये सब क्वेश्चन मैंने विद्यार्थी फंस जाता है। ठीक है, इसलिए ये सब BACB का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में फंस जाता है विद्यार्थी। इसलिए लिखा गया हमारे देश में विद्युतमन्य तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 200 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 220 वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 240 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 220 वोल्ट हो जाएगा सही आंसर। मतलब हमारे देश में विद्युतमन्य तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है, ईमानदारी से बताओ सही हुआ या गलत ये वाला क्वेश्चन। अगर ये समझ आ गया तो समझ लो आधा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। लिखा गया है 13 नंबर में विद्युतमन्य तार किस रंग का होता है। विद्युतमन्य जो तार होता है वो किस रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया हरा रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया काला रंग का होता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नीला रंग का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग का होता है। भाई विद्युतमन्य तार किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, जो यहाँ गलती करेगा उसका नंबर कटना पक्का है। यह सवाल एग्जाम में 100% आने वाला है, ध्यान से देखो। ये वाला क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, लिखा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फैराडे ने,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फ्लेमिंग ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एम्पियर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, फैराडे ने हो जाएगा सही आंसर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। लिखा गया है, आपके पास 5 सेकंड में जवाब दो। ठीक है, देखता हूँ कितने तेज हो। लिखा गया है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, बहुत ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया धारा का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बल का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, बल का। हमारे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो बल का। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में विद्यार्थी फंस जाता है। पृथ्वी का विभव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया शून्य होती है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनंत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, शून्य होती है। अब पृथ्वी का विभव होता है तो शून्य होती है। ठीक है, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो ये सवाल छोड़ना मत। अब तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब तुम सीरियस स्टूडेंट हो। ठीक है, लिखा गया है 17 नंबर में, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी जो होती है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, दिष्ट धारा हो जाएगा सही आंसर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलते हैं इसको मतलब। लिखा गया 18 नंबर में, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आर्मेचर के घूर्णन पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, इसका इसको नोट कर लो, यही रिवीजन में काम आएगा। ये यही वही सवाल है जो हर साल घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, लिखा गया है 19 नंबर में, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वेबर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एम्पियर पर मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, वेबर हो जाएगा सही आंसर। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। ओके, जिसको हम ऐसा मात्रक के नाम से जानते हैं। अगर ये नहीं आता तो समझ लो, समझो तैयारी अधूरी है। कमेंट में लिखो इसका आंसर। इसका कमेंट में लिखो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, क्या होगा? जिसने जिसने ये सही किया है वो एक लाइक का हकदार है। ठीक है, लिखा है 29 में, डायनमो के द्वारा बदला जाता है। डायनमो के द्वारा बदला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डायनमो के द्वारा बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। वही समझिए, दोनों क्वेश्चन मतलब एक तरह से समझिए तो मतलब रिलेट करता है। ठीक है, एक दूसरे को। लिखा गया है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ना विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है, लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, सभी बिंदुओं पर समान होता है और किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होती है। चलते हैं इसको लिखा है 23 में, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव हो जाएगा सही आंसर। ओके, किसी क्षण की चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, अरे भाई ये तो बहुत आसान था, किसने गलत किया। इस सवाल देख के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लिखा गया है 24 में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तर ध्रुव से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दक्षिण ध्रुव से। ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया चुंबक के मध्य से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है दोनों ध्रुव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर ध्रुव से। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तर ध्रुव से निकलती है। ठीक है, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस, जो अभी हार मान गया वो एग्जाम में भी हार मान जाएगा। ठीक है, टॉपर लोग अभी मुस्कुरा रहे होंगे, एवरेज स्टूडेंट यही गलती करता है। ठीक है, लिखा गया है 25 में, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को यांत्रिक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सौर ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा सही आंसर। ओके, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो स्थितिज ऊर्जा को। चलते नेक्स्ट तरफ, लिखा है 26 नंबर में, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जितना है ना फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में आर बराबर भी गुना आई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आर बराबर आई बट्टा में भी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आर बराबर भी बट्टा में आई। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आर बराबर भी माइनस आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर भी बट्टा में आई हो जाएगा सही आंसर। ओके, मतलब किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो आर बराबर भी बट्टा में आई है। लिखा गया 27 में, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आमीटर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गैल्वेनोमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, आमीटर हो जाएगा सही आंसर। तो वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं, तो आमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर सच में पढ़ाई कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही पढ़ना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, डेली ऐसे ही सवाल चाहिए तो अभी जुड़ जाओ। लिखा गया है 28 में, विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा एक मिनट हो गया था, विद्युत परिपथ
विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अमीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्यूज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मेंस और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज हो जाएगा सही आंसर। विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो फ्यूज है। ठीक है, जो जो 2027 में टॉप करना चाहता है वही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो खत्म होने से पहले बताओ तुम्हारा स्कोर कितना हुआ। लिखा गया है 29 में लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो ऑप्शन में लिखा गया बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में लिखा गया है परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन और सी में लिखा गया बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन और डी में लिखा है नियंत्रण परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और में सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, लिखा गया 39 में चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर। तो ऑप्शन में ए में लिखा गया आकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। गाइज आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, स्टूडेंट लोग मतलब 30 में से आपको कितना स्कोर बना है। ठीक है, 30 में से आपको कितना मार्क्स आया आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो समझ लीजिए परीक्षा में इस अध्याय से कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब तुरंत कमेंट करो 2027 की तैयारी पूरी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ परीक्षा में आने वाला कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।